नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जो एनडीए से है उसकी खबरें तो कई सारी सामने आई, लेकिन उससे परे हटकर एक खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति की गलियारों में लगातार हलचल बनी हुई है। ऐसे में एक खबर सामने आई है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा जो है केवल 6 सीटें विधानसभा की ही नहीं बल्कि एक विधान परिषद की भी सीट देने के लिए डील फाइनल की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ विस्तृत वार्ता की है। इस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का जो संतुलन बनाया गया है और गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। इस बीच में तय हुआ है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा और वहीं उसके साथ ही भाजपा ने रालोमो को एक विधान परिषद की सीट देने की भी घोषणा की है। भाजपा की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि यह फैसला गठबंधन को और मजबूत करने और राज्य में राजनीति एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए किया गया है। वहीं भाजपा और रालोमो के बीच यह समझौता इस बात का संकेत है कि दोनों पार्टियां राज्य में साझा हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक गठबंधन कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों में सीट के बंटवारे और विधान परिषद की सीट का प्रस्ताव केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि गठबंधन के सामूहिक फैसले और रणनीति का हिस्सा भी है। यह दोनों पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे मिलकर के चुनावी चुनौती का सामना करें। इस वार्ता और सीट बंटवारे के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। पार्टी में 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया है। जल्द ही अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी। यह कदम बिहार की कुशवाहा और रालोमो की भूमिका को और ज्यादा सशक्त और मजबूत करने के लिए जरूरी होगा। इस प्रकार से भाजपा और रालोमो के बीच हुई यह बैठक और सीटों का बंटवारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नए राजनीति समीकरणों और गठबंधन की मजबूती का स्पष्ट संकेत है। उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाली विधान परिषद की सीट और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने की रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। अब देखना बड़ी बात यह होगी कि क्या इन सारी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे और अपनी पार्टी को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत दिखा पाएंगे बिहार विधानसभा चुनावों में। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।